लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मुनीरुल इस्लाम और दावत तौहीद में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो में आज आपके लिए बहुत अहम टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस्लाम और साइंस के बीच क्या रिलेशन है और साइंस को इस मॉडर्न एज तक पहुंचाने में इस्लाम का क्या कंट्रीब्यूशन है। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और वहां जाते ही उन्होंने ये हिस्टोरिकल वर्ड्स कहे, दैट वन ए स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। उन्होंने ये उनका कहने का मतलब था कि एक आदमी के लिए, इंसान के लिए छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए तरक्की की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक रॉकेट जिसका नाम था अपोलो 2 उससे इस सफ़र की शुरुआत की। अब गौर करने वाली और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो रॉकेट था ये कुछ जादू का उड़न खटोला नहीं था, बल्कि नेचुरल लॉस के अकॉर्डिंग बनी हुई एक साइंस मशीन थी, जिसने नेचुरल लॉ को यूज़ करके इस सफ़र की शुरुआत की। अब दोस्तों, मैं आपको नेचुरल लॉ के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि हम ये एक पेन है, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो भाई क्या होगा दोस्तों, ये हर बार नीचे की तरफ आएगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारी इस दुनिया में, पृथ्वी में क्या है, पहले से ही मौजूद है। ये क्या है? एक नेचुरल लॉ है, नेचर की तरफ से है, कुदरत की तरफ से। अब दूसरा, हम आपको उस नेचुरल लॉ के बारे में बताएंगे जिसे यूज़ करके अपोलो 2 ने इस सफ़र की शुरुआत की। वो लॉ था न्यूटन का थर्ड लॉ। एक्चुअल में ये लॉ न्यूटन ने बनाया नहीं था, बल्कि इस दुनिया में न्यूटन के आने से बहुत पहले से ही मौजूद था। न्यूटन ने सिर्फ इस लॉ के बारे में लोगों को क्या इसकी जानकारी दी और इस लॉ के बारे में अवेयरनेस दी। सिर्फ न्यूटन ने सिर्फ ये काम किया। अब वो लॉ था क्या? न्यूटन ने क्या लॉ दिया? न्यूटन ने बताया कि एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। न्यूटन का कहने का मतलब था कि कोई भी फोर्स इस दुनिया में क्या है, सिंगल नहीं है। उसका दूसरा हिस्सा क्या होता है, उसी की डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ करें कि ये एक दीवार है। अगर हम दीवार पे इस डायरेक्शन में पंच करेंगे, दीवार पर हमने क्या करा, इस डायरेक्शन में पंच किया, तो इस फोर्स का जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे हाथ की डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे हाथ की तरफ होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, पेन फील होगा। अब अपोलो 2 ने इस लॉ को यूज़ कैसे किया? अब जो अपोलो 2 था उसमें था फ्यूल भरा हुआ। जब ये फ्यूल बर्न होता था तो रॉकेट के बॉटम से क्या है, गैसेस सिक्रीट होती थी, गैसेस निकलती थी। वो गैसेस इतनी प्रेशर से निकलती थी कि वो रॉकेट के बॉटम पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लगाती थी। अब न्यूटन ने बताया था कि कोई भी लॉ, कोई भी फोर्स इस दुनिया में क्या है, सिंगल नहीं है। तो जो गैसेस रॉकेट के बॉटम पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती थी, तो उस फोर्स का जो सेकंड पार्ट था वो किधर होगा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ, जो रॉकेट को क्या है, ऊपर लेके जाएगा, रॉकेट को टेक ऑफ कराएगा। जैसे जैसे रॉकेट में फ्यूल कम होता जाएगा तो क्या होगा, रॉकेट का वेट भी कम होता जाएगा और रॉकेट की स्पीड क्या है, बढ़ती जाएगी। ये एक एग्जाम्पल था जो हमने आपको बताया कि कैसे अपोलो 2 ने नेचुरल लॉ को यूज़ करके चांद तक का सफ़र तय किया। दोस्तों, ये नेचुरल लॉ दुनिया में जब से दुनिया बनी है, जब से मौजूद थे, लेकिन इससे पहले कभी इंसान ने ये क्यों नहीं सोचा कि हम इन नेचुरल लॉस को जानें और इन्हें यूज़ करके चांद तक पहुँचने की कोशिश करें। क्या सबब थी, क्या सबब था कि हमें चांद तक पहुँचने में इतनी देर हो गई? वो क्या वजह थी जो हमें चांद तक पहुंचने से रोके हुए थी? दोस्तों, वो वजह थी शिर्क। अब मैं आपको शिर्क समझाता हूँ कि शिर्क होता क्या है। मखलूक को माबूद समझकर उसकी परस्तिश करना, उसे पूजना, उसकी इबादत करना क्या है, शिर्क है। यानी जिसने बनाया है, एक अल्लाह ने, एक ईश्वर ने, उसे छोड़कर उसकी बनाई हुई चीज़ों को ब्लेस्ड मानकर उनकी इबादत करना, उनको पूजना क्या है दोस्तों, ये शिर्क है। पुराने ज़माने में, इस्लाम के आने से पहले, पूरी दुनिया में शिर्क का अक़ीदा छाया हुआ था। लोग दूसरी चीज़ों की तरह चांद की भी पूजा किया करते थे। चमकते चांद को देखकर लोगों के जहन में उसके आगे झुकने का ख्याल पैदा होता था, ना कि उसको फतेह करने का। चांद को ब्लेज मानना, उसको इबादत के पूजनीय, उसको इबादत के लायक समझना, उसे पूजनीय समझना, इस बात में रुकावट बना कि लोग चांद तक, कि इंसान चांद तक पहुँचने की बात भी सोच सके। 7वीं सदी हिजरी में सबसे पहले ऐसा हुआ कि इस्लाम के ज़रिए वो इनकलाब आया कि उसने शिर्क को शिकस्त देकर तौहीद का झंडा बुलंद कर दिया, यानी कि अल्लाह के एक होने का, ईश्वर के एक होने का झंडा बुलंद कर दिया। इस्लामी दुनिया में यह इनकलाब मज़हब के तहत आया, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने, मगरबी दुनिया के लोगों ने
इसे मज़हब से अलग करके एक सेक्युलर एजुकेशन के तौर पर तरक्की देते हुए मॉडर्न साइंस तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मॉडर्न साइंस क्या है? इस्लामी इनकलाब का ही एक हिस्सा है, जिसे इसके असल मजमूए से यानी कि इसके असल ख़जाने से अलग कर लिया गया है। इस टॉपिक में दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को कंटिन्यू रखने के लिए और डिटेल से समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।